वहशतों का हर तरफ वो दौर है लाहौर में। वाह। वहशतों का हर तरफ वो दौर है लाहौर में, एक उदासी से भरा लाहौर है लाहौर में। वाह वाह। मैं शायरी और ज़िंदगी को अलग अलग नहीं कर सकता। शायरी ही मेरे लिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी मेरे लिए शायरी है। मोहब्बत का जो एक अमल है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो आप फिर उसको जवाब भी तो देना पड़ता है कि तेरी सोच के एन मनाफी हो सकती है, एक मोहब्बत कैसे काफ़ी हो सकती है। मोहब्बत जो है ना वो लिमिटलेस है। अच्छा। उस पर आप लिमिट नहीं लगा सकते। अच्छा। अब ये भी नहीं है कि आपको एक शख्स से मोहब्बत है उसी वक्त आप दूसरे के साथ भी, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ चलते शख्स की हम बात सुन सकते नहीं, वाह। गाड़ियों का इस कदर तो शोर है लाहौर में। हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने। वाह। हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने, सितारे उसकी राह का गुबार कैसे होगा। शायर हसास ज़्यादा होती है, शायरों की शख्सियत कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है, माशरे की नब्ज़ पे हाथ होता है। इंस्टाग्राम पे कोई ब्रांड अप्रोच करते हैं आपको, हमने देखा है अक्सर। हाँ। पिछले दिनों भी किया हुआ था कुछ ब्रांड्स ने, तो वो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, वो अक्सर आपसे ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रांड के लिए, मतलब एक चाय का ब्रांड है, ठीक है, आपने चाय पर आपने कमर्शियल शायरी आप करके उनको दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो ये नहीं कि वो हज़ारों पे करते हैं, बहुत पे करते हैं। पाकिस्तानी शायरी का जो एक मेयार है ना, वो मेरा ख्याल है एक जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। जबकि इंडियन पोइट्स को जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, डिस्कवर पाकिस्तान की स्पेशल नशिस्त में खुशामदीद। मैं हूं मैसम अब्बास। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार, बहुत शायराना और बहुत आर्टिस्टिक होने वाला है, चूँकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो नौजवान भी हैं, वो शायर भी हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं। और पैगाम ये है जनाब कि साल 2025 भी इनका था और साल 2026 और आने वाले जो साल हैं वो तो इनके ही होंगे। जी हाँ, आज हम कुछ बात करेंगे शायरी के हवाले से, और शायरी में ख़ास तौर पे नौजवान शौरा, जो कि ज़ाहिर है कि वैसे तो नौजवान नस्ल ही पूरे मुल्क की एक बैकबोन की हैसियत रखती है, लेकिन हम आज स्पेसिफिकली शायरी पे बात कर रहे होंगे कि जो है वो शायरी और ये मॉडर्न टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद है जिनको आप सोशल मीडिया पे सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इनके अशार आपको ज़बानी याद हैं, इनको आप मुशायरों में स्पेशली सुनने के लिए जाते हैं। सवाल बड़े एजाज़ की बात है कि हमें ज्वाइन किया है माह नौ ने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ है जनाब मुकील बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू जो है वो माहौल भी ड्राइंग रूम वाला है और हम गुफ्तगू भी ऐसी ही करेंगे कि जैसे हम गप लगा रहे हैं। आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों का मौसम शायरों का मौसम होता तो है। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? अच्छा, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। अच्छा, ये मौसम का ताल्लुक होता है कोई आमद से? और शेर क्या ज़्यादा होते हैं? वो कहते हैं दिसंबर में इतने शायर आ जाते हैं कि समझ नहीं आती कि यार असली कौन है और नकली कौन है। ऐसा होता है? वो ऐसे है कि हर मौसम में, सर्दियों का ज़रा ये है कि आपको पता है गर्मी तो बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी बंदा फिर भी रज़ाइयों के अंदर घुस के बर्दाश्त कर लेता है, तो आसानी होती है हर काम में। अच्छा। मेरा ख्याल है सर्दियों की शामें बड़ी ग्रीम और ग्लूमी होती हैं। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि शायरों के साथ ये एक मसला है कि उदासी पसंद होती है, उदासी पसंद, अज़ियत पसंद, तो जैसे ही माहौल मिलता है तो फिर शायरी उतरना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव। शायर क्यों होता है उदास पसंद, उदासी पसंद? नहीं, सिर्फ उदासी पसंद भी नहीं होता, हर किस्म की कैफियत आती है शायर के ऊपर। लेकिन वो ये होता है कि जब आप उदास होते हैं वो इंसान ज़्यादा भर जाता है अंदर से। होता है कि वो तो हर इंसान होता है। अच्छा। लेकिन शायर उसका इजहार भी बड़े बेबाक अंदाज में कर देता है। लेकिन मुझे लगता है उदासी पसंद नहीं होता, शायर हसास ज़्यादा होती है, शायरों की शख्सियत कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है, माशरे की नब्ज़ पे हाथ होता है शायरों का, मैं समझती हूँ, किसी भी लिखने वाले का, और वो हर चीज़ को ज़्यादा हसासियत से महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है। शायद इस वजह से उस चीज़ को भी एब्जॉर्ब ज़्यादा करने लग जाते हैं, वो एक ग्लूमीनेस जो है उनकी शख्सियत का। कभी आप लोगों ने अपनी शायरी में ये नोट किया है कि आपके ज़्यादा शेर गर्मियों में हुए हैं या ज़्यादा शेर सर्दी में हुए हैं? कभी ये नोट कीजिएगा आप अगली दफ़ा। सर्दियों में, अक्टूबर में ज़्यादा, अक्टूबर से लेके जो दिसंबर की तैयारी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ इवेंट्स भी ज़्यादा होते हैं ना सर्दियों में, मुशायरे, फेस्टिवल। असल में वो एक पूरा माहौल बना होता है, एक पूरा माहौल बना होता है। सर्दियों में ये होता है कि आपको पता है शाम भी जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है, आपके पास पूरा रात का वक्त है, आपने कैसे गुजारना है, तख्लीकी काम में गुजारना है, आपकी मर्जी, और वो पूरा शायर गुजारते ही तख्लीक के लिए। माहिनो, क्या प्रोसेस है आपकी तख्लीक का? कब आपका दिल करता है कि आप शायरी करें? शायरी करने का मेरे तो हिसाब से, व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ, कोई दिल नहीं करता या कोई मूड नहीं बनाना पड़ता, या मेरा ख्याल है कोई पेन पेपर लेके नहीं बैठना पड़ता, बल्कि
आप जैसे ही कुछ महसूस करते हैं, बाज़ों का तो ऐसे होता है, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा इस चीज़ का तज़किरा किया कि हमारी मीटिंग चल रही होती है और मेरे जहन में कोई फ़िक्रा मिसरा बनता है और मैं मीटिंग मिनट्स की बजाय जो है वो अपनी गज़ल पूरी करने पे मेरा ध्यान चला जाता है। वाह वाह वाह। तो मेरा नहीं ख्याल इसका इस चीज़ से ताल्लुक़ है कि इसके लिए मूड बनाना है या अलग से जाके किसी नदी किनारे पे बैठना है और फिर पेन पेपर लेके शायरी करनी है, नहीं, इट कम्स टू यू नेचुरली। आप सबसे वियर्ड किसी जगह पे शायरी की आमद हुई हो, कहीं याद है आपको? कोई बाइक चला रहे हैं? मैं यही कहने लगा था। मैंने कहा बाइक चलाते हुए बाइक चलाते हुए होती है। अच्छा, तो कैसे उसको बाइक रोक देते हैं फिर साइड पे? क्या पर अक्सर ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि आपको पता है मिसरा आपके जहन में आया है, एक तो कहीं भी आ सकता है, ऐसा मसला नहीं है कि सिर्फ बाइक पे ही आना है, आ जाता है। मैं वियर्ड जगह की बात कर रहा हूँ, वियर्ड जगह में बाइक पे होता है ऐसे। तो वो ये होता है कि मिसरा लिखना पड़ जाता है साइड पे। मेरा तो छोटा भाई है, वो अक्सर मेरे पीछे अगर बैठा हो, मैं बाइक चला रहा हूँ, अच्छा, या वो चला रहा हो तो वो मैं चला रहा हूँ तो मैं रोक लेता हूँ साइड पे। अच्छा, कहता मुकील भाई क्या? मैं कहता हूँ यार 2 मिनट में जरा लिख लूँ। हाँ हाँ। तो इस तरह शायर मुख्तलिफ होते हैं कि उनको आमद किसी भी वक्त हो सकती है, और आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों रुके हुए हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि टायर पंक्चर हो गया, आमद हो रही है, जरा आप लिख रहे हैं थोड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कब एहसास हुआ आपको कि आपने शायरी करनी है, या किसी ने एहसास दिलाया? मुझे एहसास दिलाया किसी ने कि आपको प्रॉपर लिखना चाहिए। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी, यूजुअली लोग नहीं देते, बट उस्मान ज़िया साहब हैं, डॉक्टर उस्मान ज़िया जी, बिल्कुल, खुद बड़े अच्छे शायर हैं। हाँ, उन्होंने चूँकि उन्होंने क्या कोई तहरीर आपकी देखी उन्होंने या क्या? जी, हमारी मुलाकात हुई थी, और उसमें चूँकि हम एक ही इदारे में थे उस वक्त, मैं स्टूडेंट थी वहाँ पे और वो उस्ताद थे। ठीक है। तो डिपार्टमेंट, अब आप भी उस्ताद होगी? हाँ। कौन सी वाली उस्ताद है? अच्छा। तो बस उन्होंने देखा मेरा, और मुझे याद है उन्होंने मुझे मिसरा दिया था कि इस पे गज़ल लिख के लानी है। अगले दिन उन्होंने चेक की और फिर उन्होंने मुझे कुछ बहरों पे कुछ चीज़ें बताई कि समझो और उस तरह से प्रॉपर सामने आओ, अच्छा लिखती हो, अच्छा लिख सकती हो, ख़वातीन शोरा का वैसे ही फुकदान है, तुम्हें सामने आना चाहिए। और फिर आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू यू एज वेल, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू भी आपके साथ ही था। हाँ, वो भी एक सानिया हुआ था। पहला शेर याद है आपको अपना? अपना पहला शेर, ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि जब शायर शायरी शुरू करता है ना, जब नौजवानी में कोई शायर शायरी शुरू करता है तो वो गज़लें उसको लग रहा होता है उस वक्त बहुत अच्छी हैं, है ना? तो क्योंकि उसका उतना एक्सपोजर होता नहीं है, उसने उतना पढ़ रखा नहीं होता, वो उतने लोगों से मिला नहीं होता। तो आपने ये भी फील किया होगा कि आपने कोई बहुत शुरू में कोई शेर या कोई मिसरा या कोई गज़ल कही है और आप पागलों की तरह फिर रहे हैं कि यार तबाही कर दिया मैंने, तबाही कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि फिर जो गज़लें कही होती हैं वो अब आकर महसूस होता है कि वो कुछ भी नहीं थी, और अब जो मतलब हम काम कर रहे हैं वो काम है, वो अच्छा काम है। तो कई मरतबा शायर अपने काम को जो पहले उसने किया होता है उसको डिसऑन भी कर देता है। लेकिन जिस चीज़ को, मतलब अगर मैं आपको पहला अगर शेर सुनाऊं, प्लीज़, वो एक गज़ल थी मेरी, उसमें था एक वादे की ये तलाफ़ी है, वाह, एक वादे की ये तलाफ़ी है, सारे वादे निभा रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह। तो इस तरह की एक पुरानी गज़ल है, वज़न में था। हाँ, वज़न में। और तो मैं जब शुरू से लिखता था ना, जब मुझे नहीं पता था वज़न का, तो तब भी मैं वज़न में लिखता था, क्योंकि शायर के अंदर जो होता है एक नेचुरल रिदम होता है, उसको बस आपने डिस्कवर करना होता है, पॉलिश करना होता है। और जब आपको पता चलता है कि अच्छा शायरी की बहरें भी हैं और शायरी एक प्रॉपर बहरों में होती है, एक प्रॉपर इल्म है, बिल्कुल, वो इल्म अरूज उसको कहते हैं, तो उसमें होती है। तो वो आप जब अपना पिछला काम उठाकर देखते हैं तो अगर वो वज़न में हो, इसका मतलब आप नेचुरल रिदम में थे पहले। कहीं कहीं थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, लेकिन जब आपको पता लग जाता है तो सेट हो जाते हैं। तो अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कि शायरी के अलावा और भी कुछ काम कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ शायरी कर रहे होते हैं। आप दोनों को नहीं मैं कह रहा, वैसे जनरल भी कह रहा हूँ। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन का फ़र्क होता है कि जो ज़िंदगी में कुछ और भी काम कर रहा है उसका मुशाहिदा ज़्यादा हो जाता है, जो सिर्फ शायरी कर रहा है वो, ये थोड़ा सा ये ज़रा समझाएं। मुझे लगता है कि वैसे तो हर बंदे की इंडिविजुअल चॉइस है, हर किसी की एक इनफरादी शख्सियत है, वो उसी के मुताबिक खुद को ढालता है और उसी के मुताबिक अपना प्रोफेशन अपनाता है। उसे फुल टाइम शायर बनना है या उसे कुछ और भी करना है, हाँ, पार्ट टाइम बनना है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो जैसे आपसे कहा, मुझे शायद और भी बहुत से लोग रिलेट कर सकेंगे, कोई बैठ के पेन पेपर नहीं पकड़ना पड़ता। तो मैं तो हमेशा से, मैं बड़ी डिसिप्लिन पसंद लड़की हूँ और मुझे होता है कि प्रॉपर जॉब होनी चाहिए,
जिसके साथ आप शायरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ तो मेरा एक्सपोजर इंग्लिश लिटरेचर का भी है। मैं एमिली डिकिंसन की पोइट्री पढ़ा रही हूँ, या मैं सिल्विया प्लाथ पढ़ा रही हूँ, या मैं वॉल्ट विटमैन या रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो मुझे लगता है आपका जो मज़ामीन है उनमें बड़ी वसअत आ जाती है। और अगर आप सिर्फ फुल टाइम शायरी ही कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनको ये फायदा है कि वो सारा दिन किताबें पढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है हर किसी की अपनी चॉइस है। का वो हिसाब है, वो जो मिसरा नहीं है, अफसरों में अफसर हैं, शायरों में शायर। लेकिन आप तो फिलहाल फुल टाइम शायर हैं। मैं फिल वक्त हाँ, लेकिन और चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो मेरा इरादा है कि मैं करूँगा। शायरी जब आप लोग कर रहे होते हैं, हर एक का अपना प्रोसेस होता है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई स्पेसिफिक शख्स जहन में होता है, या एक वो कहते हैं ना कि असल में लोगों को ये लगता है कि शायर ने जो बात की है वो उस पर गुजरी ही गुजरी है, अगर इसने भी बात कर दी है तो ये 100% इस पे गुजरी होगी। क्या रेशो होती है खुद पे गुजरी और जग बीती जो आप बराबर होता है मेरे ख्याल से, ऑब्जर्वेशन और अच्छा जो आपका तजुर्बा है। अच्छा यानी आपके अगर कोई आपके साथ बीती है तो उस पर भी हो सकता है, अगर आपने किसी के साथ होती देखी है उस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कहीं बैठे हैं, हम इस माहौल में बैठे हैं, हम जाहिर है अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना मुख्तलिफ एनर्जीज को। तो अगर आपके साथ कोई वाक़या हुआ, आपने मुझे बताया कि यार फील मेरे साथ इस तरह हुआ है, वो जाहिर है वो मैंने अब्जॉर्ब किया, मेरा कोई दोस्त मुझे बता रहा है, मैंने अब्जॉर्ब किया, उसको फील किया, वो इसी तरह फिर वो शायरी में आ भी सकता है। और ये नहीं होता कि सोचकर इस पर मैंने शेर कहना है, ठीक है, इस सिचुएशन पर शेर कहना है जो इसके साथ बीती, ऐसा नहीं है। वो खुद हो फरमाइश भी तो कर देता है। हाँ कहते हैं ये फरमाइश, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। कैसे पूरी करते हैं? वो जबरदस्ती फिर कोई कह के खुशी के लिए किसी की भेज देते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं। आपका क्या हाँ, मुझे लगता है कि मैं अग्री करूँगी मुकील से कि 50-50 होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय पोइट्री तो मेरी पोइट्री में जैसे मुझे याद है कि कभी कभी इंसान गुस्से में भी कोई शेर कह देता है। अगर कोई आपको लेबल कर रहा है या एहसास दिला रहा है कि मोहब्बत का जो एक अमल है वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो आप फिर उसको जवाब भी तो देना पड़ता है कि तेरी सोच के एन मनाफी हो सकती है, एक मोहब्बत कैसे काफ़ी हो सकती है। एक मोहब्बत कैसे काफ़ी हो सकती तो है? हाँ, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप, एक मोहब्बत काफ़ी नहीं, मोहब्बत जो है ना वो लिमिटलेस है। अच्छा, उस पर आप लिमिट नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि आपको एक शख्स से मोहब्बत है उसी वक्त आप दूसरे के साथ भी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतराज आ जाना आप पे कि यार नहीं, मोहब्बत लिमिटलेस है। देखें ये नहीं कि आपने एक वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक वक्त में एक शख्स के साथ हैं उसी वक्त आप दूसरे शख्स के साथ भी रहें, इस पर ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हाँ हो सकती है ऑब्वियसली। अच्छा, वक्फा रखें, वक्फा रखना जरूरी है, वक्फा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत आपको जो एक सच्ची मोहब्बत है ना वो एक ही दफा होती है और एक ही बार होती है। दोबारा आप अपने मिसरे की नफी मैंने तो शुरू इस बात से किया कि वो आप किसी को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा गुस्से में कहा हुआ मैनर में कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा हुआ कहा शेर आपने डिलीट नहीं किया, आपने उसको लेके चली है आप उसका। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, वो जग बीती भी तो हो सकती है ना, कि नहीं शायर ये भी सोच सकता है कि यार अच्छा मैं तो ये सोचती हूँ कि एक मोहब्बत काफ़ी है या नहीं है, लेकिन शायद मेरे साथ वाले दूसरे लोग कुछ और सोचते हो, तो इस हवाले से शेर के जरिए उनके जज्बात की तर्जुमानी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। आजकल के माहौल की कुछ बात करते हैं। आजकल के दौर में शायरी करना आसान काम है, मुश्किल काम है, या क्या है? शायरी कभी भी आसान काम रही नहीं है। ओह तो बड़ी बात कर रही है, बड़ी बात कर रही है। शायरी कभी भी आसान काम रहा नहीं है। तो आज के दौर की अगर बात की जाए, आपने आज के दौर का पूछा, तो आज के दौर के ये है कि देखें एक शायर है, मैं हूँ, या कोई स्टूडेंट है। ज़्यादातर लोग जैसे मैं हूँ, मैंने भी अपने जब मैं स्टूडेंट था तब शायरी शुरू की थी, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, चल रही है मेरी एक डिग्री। तो जब हम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं हम तब शायरी शुरू करते हैं। आपने पढ़ना भी है, ठीक है, आपने शायरी भी करनी है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स भी मैनेज करने हैं, आपने एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आपने मोहब्बत भी करनी है, ठीक है। वो अच्छा वो मोहब्बत का जो प्रोसेस है वो एक प्रॉपर वो एक पूरा स्कूल है, वो खुद भी एक स्कूल है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ना साथ साथ, तो उसके साथ आपने शायरी करना, मैनेज करना, सारा एक हमेशा एक मुश्किल काम तो है, और हमेशा से ही मुश्किल रहा है। शायरी कभी आसान हुई नहीं, और फिर वो जो आप पर बीतती है, जो आप महसूस करते हैं, वो एक अलग से मुश्किल। सोशल मीडियाई दौर में शायरी कैसी है? पहले मैं उसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इख्तिलाफ भी करें। एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मुकील ने दिया जो कि बड़ा ज़बरदस्त है और मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये एक मशक्क़त तलब काम इसलिए भी है चूँकि बाज़ औक़ात हमारे पे एक फियर ऑफ जजमेंट, एक प्रेशर बहुत होता है, ठीक है,
क्योंकि आप जब कोई चीज़, आपके अगले सवाल का जवाब इसी के साथ है कि सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ वायरल तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है आप खास तौर पे खवातीन के लिए। ये कैसा लिख रही है, ये क्या होता है ना ऐसा? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पे मर्दों को उस तरह से जवाबदेह नहीं होना पड़ता जिस तरह खवातीन को होना पड़ता है, इसलिए खवातीन जो हैं वो मर्दों से पूछें ज़ेरे अताब रहती है एक जगह पे ही। तो देखिए उन्होंने कहा है लिमिटलेस तो है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये एक मसला है और औरतों को जवाबदेह ज़्यादा होना पड़ता है। एक तो औरत है वो इसलिए, दूसरा मुशक्क़त तलब जो काम मैंने कहा वो इसलिए है क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि अब आप एक चीज़ पब्लिसाइज कर रहे हैं तो आप एक जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रॉपर निभाएं। आप एक स्टैंडर्डाइज किस्म की शायरी दें, लोग आपको पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कोई अच्छा मैसेज आपने एक मयार सेट कर दिया, उसको लेके चलना। हाँ, उसको लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है ये काम। ठीक है, कुछ सुनते हैं आप लोगों से प्लीज। कोई इसे मुशारे वाला वो नहीं है कि पहले मैं पहले आप, जिसके ज़हन में पहले आ जाए वो शुरू करें। हम भी वो वाले शायर नहीं है, मसला करें ये गज़ल हम करेंगे कि वो वाले शायर कौन से होते हैं। ये गज़ल बिल्कुल सियासी नहीं है। जी 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 प्लीज। नहीं थे आँखों पे अब जो धब्बे बने हुए हैं, वाह। नहीं थे आँखों पे अब जो धब्बे बने हुए हैं कि रत जगों से स्याह हल्के बने हुए हैं। मैं अपनी सखियों की बहकी बातों पे हंस रही हूँ, मैं अपनी सखियों की बहकी बातों पे हंस रही हूँ, ये आप लड़के कहाँ के शोखे बने हुए हैं। और शेर है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है गुलाम रहना, यहाँ के लोगों ने तय किया है गुलाम रहना, बिला जरूरत ये मिली नगमे बने हुए हैं। वाह वाह वाह, इस शेर की बात कर रही है। निकल गए हैं खुदा के आशिक तो जंगलों में, वाह। निकल गए हैं खुदा के आशिक तो जंगलों में, खुदा के दुश्मन यहाँ पे बाबे बने हुए हैं। वाह वाह वाह। और शेर है कि किसी के कंगन हमारे हाथों में मत सजाओ, वाह। किसी के कंगन हमारे हाथों में मत सजाओ, बहुत हंसी हैं मगर ये हल्के बने हुए हैं। वाह 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 वाह। जी प्लीज वकील भाई। घटा होकर भी वो छाई नहीं थी, घटा होकर भी वो छाई नहीं थी, उसे बस्ती पसंद आई नहीं थी। वाह क्या बात है। बुरा बनना नहीं आता था उसको, मगर ये कोई अच्छाई नहीं थी। वाह वाह। बुरा बनना नहीं आता था उसको, मगर ये कोई अच्छाई नहीं थी। हम उसको चाह कर भी रो ना पाए, हमारी आंख दरियाई नहीं थी। वाह। सुखन था, दोस्त थे और महफिलें थीं, सभी कुछ था पजीराई नहीं थी। क्या बात है। सुखन था, दोस्त थे और महफिलें थीं, सभी कुछ था पजीराई नहीं थी। रहेगी उम्र भर वो बात दिल में, जो उसने मुझको समझाई नहीं थी। वाह वाह वाह। समझाई की आपने बात की। शायर का दूसरे रिश्तों में, ताल्लुकात में खुद को समझाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि शायर तो आम आदमी जैसा नहीं होता ना। बाज़ दफ़ा पेचीदगियाँ भी पैदा होती होंगी रोज़मर्रा के मामलात में। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन डील करना पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता आम है, आदमी बन के डील करना पड़ता है, कहीं कहीं बनना पड़ता है। अच्छा, दिल नहीं कर रहा होता लेकिन बनना पड़ता है। अच्छा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जाहिर है रह रहे हैं तो ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल ही मैं शायर हूँ तो बस शायर भी बनना पड़ता है। वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुझसे दिन में एक काम होता है, वो अब आज ये इंटरव्यू है तो आज इंटरव्यू है, तो ये शायरों वाला रवैया। काम करता हूँ, अब इंटरव्यू है तो बस इंटरव्यू। तो वो कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये इसलिए आप इसको मुशक्कत कह रही थी? हाँ, इनके लिए शायद मुशक्कत नहीं है फिर, क्योंकि शायरी करने के साथ साथ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, रोजगार भी है। गमे रोजगार। गालिब के दौर में तो नहीं रहते कि वजीफा लगा हुआ है और आ रहा है। ऐसा ही गालिब का एक शेर याद आ गया इसी मौजूद में, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं। वाह वाह, ख्याल से गाफिल तो नहीं, तो ख्याल से गाफिल नहीं होना चाहिए, रोजगार तो आने जाने वाली चीज़। अच्छा, कुछ आप आज के दौर की मुशायरों की बात करते हैं। हमेशा ही बात की जाती है कि नौजवान नस्ल शायरी से दूर हो गई, ये हो गया, आजकल के मुशायरे अच्छे नहीं होते। मुशायरे तो हमारे ज़मानों में हुआ करते थे, एक रिवायत थी, ये था वो था। बाबू की भी आपने बात की, और तो ये तनकीद ठीक है या आपको लगता है कि नहीं यार हर दौर एक अपनी खूबसूरती लेकर आता है?
आई थिंक वी कीप ऑन इवॉल्विंग। इंसान की जो एग्जिस्टेंस है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। और मैं तो तगय्युर पसंद हूँ, मुझे तो तब्दीली अच्छी लगती है। तब्दीली वैसे ही बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो ऐसा है कि बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, और क्लासिक्स का तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में ये जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री है, शायरी जिस तरह से हो रही है, जिसको तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, इन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये लोगों को, ऑडियंस को, अवाम को मुशायरों तक लेके आए हैं। इकबाल कौन उनका फैन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इकबाल को समझना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल आप कोई मुश्किल शेर ही पढ़ दें, लोग नहीं समझ पाएंगे। इनफैक्ट मेरे और साथ इकबाल या मीर या गालिब के हमें वही अशार याद हैं जो कि आसान है, मुश्किल शेर, और वही मशहूर है। मुश्किल तो शायद हमारे जहनों में भी नहीं ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये लोग लेके आए हैं ऑडियंस को मुशायरों तक, और इस चीज़ में कोई। अच्छा, आप नौजवानों को लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, मुशायरों के लिए, चीज़ों के लिए, वो जो एक लॉबी है उसको तोड़ना पड़ता है, या शेर पहुंच जाते हैं? पहले मैं इस बात में एक बात ऐड कर दूं। जी प्लीज। वो ये देखें, मुशायरे तो पहले भी होते थे, हमने फराज साहब के मुशायरे हम अभी तक सुन रहे हैं, जॉन साहब के अभी भी वीडियोस हमारे सामने स्क्रॉल करते हुए आ जाती हैं, तो मुशायरे तो हो रहे हैं शुरू से। थोड़ा बहुत चेंज आया है, वो चेंज ये आ गया कि थोड़ा बहुत कमर्शलिज्म आ गया, और वो मुशायरे स्पॉन्सर्ड होने लग गए, मुशायरों पे टिकट्स लगने लग गई, लोग टिकट्स खरीद के आने लग गए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव चेंज है। अब जो लोग तनकीद करते हैं, शायर क्या सारी जिंदगी गरीब ही रहेगा, मर जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत इस वक्त गोल्डन पीरियड चल रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो जो लोग तनकीद करने वालों की, जो आप लोगों ने आपने बात की अभी, वो ये कि आप जो लोग तनकीद करते हैं, अक्सर आप भी फेसबुक स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, अब वो जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं वो लोग हैं जिनको कहीं बुलाया नहीं जाता। ठीक है, उनका कहीं नाम नहीं हो, वो अपना गुबार निकालते हैं। अच्छा। अब उसी फेस्टिवल के अंदर या उसी मुशायरे के अंदर उनका नाम ऐड कर दिया जाए, तो उस मुशायरे पे जाएंगे भी। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर वो नहीं जाएंगे, आप मेरा नाम बदल देना, वो जाएंगे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आपको भी पता है, आप भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो वो जिनका साहब भी ये आपको नहीं कह रहे हम। अच्छा, जिनका कहीं नाम नहीं होता वो तनकीद करते हैं, जिनका नाम होता है वो एंजॉय करते हैं। तो जो एंजॉय कर रहे हैं उनको एंजॉय करने देना चाहिए। आप वैसी शायरी करें और अपना रवैया उस तरह का रखें लोगों के साथ कि लोग आप लोगों को बुलाएं। उस पर ये कहना कि वो तो शायर अच्छा नहीं है, देखें लोगों का जो है माइंडसेट वो बड़ा सतही हो गया है, तो सतही नहीं हुआ। आप देखें, हम मुशायरे, कौन सा मुशायरा ऐसा है जहाँ पे कोई बुरा शायर बुलाया जाता है? बीच बीच में आ जाते हैं, उनको भी फिट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कोई बात। लेकिन वो देखें जितने वो होंगे तो पता चलेगा कि अच्छी शायरी क्या है। ये भी तो है। अच्छा, आप लोग जाहिर है कि एक सोशल मीडिया पे आप लोगों की फॉलोइंग है, बड़े वियर्ड इनबॉक्सेस भी आते होंगे, कोई शेयर करें ना, कोई मज़ेदार, कोई वियर्ड इनबॉक्स में कोई ऐसा कोई वाकया, कोई मैसेज, कोई। मैंने तो एक दफ़ा गलती से अपना सोशल मीडिया पब्लिक कर दिया था, इंस्टाग्राम, और वो मुझे पता नहीं था कि सारी फ्रेंड, एक कोलैबोरेशन आई थी, कुछ स्टोरी में मुझे टैग करना था, तो चूंकि प्राइवेट था उन्होंने कहा पब्लिक करें। मुझे पता नहीं था, आई एम नॉट दैट टेक सेवी, तो मैंने पब्लिक किया, तो वो सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद ही एक्सेप्ट हो गई। ठीक है। और फिर मैंने फ़ौरन अपनी पोस्ट आर्काइव की, लेकिन वो कोई एक आध बंदा अंदर रह गया। कुछ 1-2 महीने लगे, मैंने सबको रिमूव तो किया। ठीक है। तो उनको मैंने जब निकाल दिया अपने सोशल मीडिया से, तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज, इंस्टाग्राम से मैंने वो अकाउंट ब्लॉक किए उन्होंने, यानी ये मामला कोई 3 से 4 दफ़ा हुआ। अच्छा। और फिर मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरा कहीं से कांटेक्ट नंबर भी ले लिया, और हमारी यूनिवर्सिटी शेयर की फरमाइश कर रहे थे क्या वो कहते थे, अभी पिछले दिनों एक मैसेज मुझे आया हुआ था कि मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करें। अच्छा। तो मैंने 3-4 दिन बाद वो मैसेज देखा, तो मैंने कहा कि अब बर्थडे तो गुजर गई है, ये किसी और की बात हो रही है, ये उनकी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, आप आज विश कर दें। तो मैंने वो नोटिफिकेशन में पढ़ लिया, लेकिन मैंने विश नहीं किया। अच्छा। अब पता नहीं वो ये इंटरव्यू भी देखेंगे। वियर्ड मैसेजेस, वियर्ड कमेंट्स। ये वियर्ड कमेंट्स तक तो बात ठीक है, मैसेजेस वाला ये लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। लड़के इस मामले में ना बिल्कुल गरीब है, मैसेजेस आते हैं नहीं, लेकिन वो वियर्ड नहीं होते। अच्छा। मोहब्बत वाले होते हैं लोग। अच्छा। और लड़के तो पसंद करते हैं। बिल्कुल। वैसे एक बात है, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी लोग पसंद करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। कभी कोई मीन कमेंट या कोई बुरा कमेंट मुझे कभी नहीं मेरे कवर भी कर रही है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा। मेरे सोशल मीडिया पे कभी कोई बुरा कमेंट, मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, हमेशा मोहब्बत निछावर करते नजर आते हैं। लेकिन कभी तो मतलब किसी के कहने पे या किसी कमेंट की वजह से, किसी तबसरे की वजह से शायरी से दिल भी उकताया है कभी आप लोगों का? वाकया सुना। अच्छा, वाकया सुना। अब वो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि
बेवज़न शायरी है, ये किन शायरों को स्टेज पर बिठा दिया। ये बंदा बात उनकी तस्लीम करे, अगर आपके पोस्ट के नीचे किसी बहुत बड़े नकाद ने कमेंट कर दिया ना, जो उर्दू अदब का कोई बहुत बड़ा नकाद है, बंदा उसकी बात को वैल्यू करता है कि अच्छा शायद कहीं ना कहीं बंदा गौर करता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं गलती पर हूँगा। लेकिन रैंडमली उठ के आके लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और वो जब कर रहे हैं तो उनको खुद नहीं पता। उनकी आप प्रोफाइल खोल के देखें, बायो में बेवज़न शेर लगाया होता है, ठीक है, बायो में जॉन का शेर इकबाल के नाम से लगाया होता है जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। तो इस तरह के वो लोग होते हैं जो कमेंट्स कर रहे होते हैं। मतलब लोगों को ना चाहिए, जब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं उनको खुद पता नहीं होता। या आपके पोस्ट पे कोई शायर आकर तनकीद करे, मैं तो उसको सीरियस लेता हूँ कि जाहिर है एक शायर है, उसकी बात की वैल्यू है, अगर वो किसी शायर की पोस्ट पर आकर तनकीद कर रहा है, जाहिर है तो उसको बंदा सीरियस ले। ये ऐसे लोगों के कमेंट्स को क्या सीरियस लेना। अगर किसी एक शायर को पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़े, आपको कौन सा शायर होगा? सिर्फ उसी को पढ़ना है बस? जमाल अहसानी को पढ़ रही हूँ। उनको ज़िंदगी भर पढ़ सकती हैं? मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ सकती हूँ। जी वकील भाई? वैसे ये नाम मैं लेने लगा था, द मोस्ट फेवरेट। अच्छा, जमाल, क्या बात है जमाल अहसानी की शायरी में ऐसी, जो कि मतलब वो भी ज़रा अपने दौर के बाद शायद डिस्कवर हुए। अपने दौर में जब वो जिंदा थे तो शायद बहुत सारे ऐसे बड़े नाम थे, जॉन एलिया, अहमद फराज, तो बड़े बड़े नाम थे, कहीं जाइंट्स में कहीं पीछे रह गए वो, लेकिन उसके बाद वो ऐसे रीडिस्कवर हुए हैं कि छा गए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उसकी वजह ये है कि आपने कुलियात जमाल अहसानी अगर आप देखें, जो कुलियात हैं वो इतनी से तो कुलियात हैं, और उसमें आप जो गज़ल पढ़ेंगे वो अच्छी गज़ल है। अब बाकी शायरों की उठाएंगे अगर कुलियात, तो उसमें कहीं कहीं आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कोई गज़ल ऐसी भी आ गई है जो अब रिलेटेबल नहीं रही, वो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई, या तो उसका डिक्शन आउटडेटेड हो गया, या उसका जो है वो आप जो उसमें मौज़ूआत हैं वो थोड़े बहुत आउटडेटेड हो गए। लेकिन जमाल साहब के यहाँ ये है कि जितने मौज़ूआत और जितनी गज़लें आप उस कुलियात में पढ़ते हैं वो आज भी रिलेटेबल हैं, और एक एक गज़ल के अंदर एक शेर अच्छा निकला है ना जो हमेशा जिंदा रहे, बड़ी बात होती है। हमें इस बात का पता है कि एक शेर ऐसा कहने के लिए कितनी कितनी उम्र गुजर जाती है। जमाल अहसानी का अभी कोई शेर आपके ज़हन में आ रहा हो? जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, वाह, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका। वाह, आपके ज़हन में कौन सा आ रहा है? मैं शेर तो नहीं, मैं एक चीज़ मुकील की कॉन्वर्सेशन में ऐड करना चाहूँगी कि उनके जो थीम्स हैं वो आज भी इतने रिलेटेबल हैं। जैसे हम जब शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर अब तक रिलेटेबल क्यों है? थीम्स की वजह से हम अब भी रिलेट कर पाते हैं, और उनके यहाँ मज़ामीन में इतनी वुसअत है, जिद्दत है। कहा जाता है उनके पास हर इंसानी जज्बे, हर इंसानी कैफियत पे शेर था। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है, और मैं कहती हूँ कि हमारे कंटेम्प्रेरी शुरा भी जो कुछ भी लिख रहे हैं, उनका जो कुछ सुना हुआ, और जब मैं वो कुलियात पढ़ रही हूँ आजकल, तो मुझे लगता है ये बात तो अब भी ये लोग यही बातें कर रहे हैं, यही सारे मज़ामीन डिस्कस हो रहे हैं। कुछ थोड़ा इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे भी उर्दू बोली समझी जाती है। क्या फ़र्क है दोनों मुल्कों की शायरी में और ऑडियंस में? चूँकि आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो इंडिया की बहुत सारी ऑडियंस हमें मिलती है, और ख़ासतौर पे वहाँ पे रील शायरी में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, शायद पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा। क्या फ़र्क है दोनों मुल्कों की शायरी में? मैं ये तो नहीं कहूँगी, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे शुरा हैं, लेकिन मुझे लगता है चूँकि हम लखनऊ की उर्दू बड़ी मशहूर है, बड़े अच्छे अच्छे बड़े नाम हैं वहाँ से भी, लेकिन पाकिस्तानी शायरी का जो एक मेयार है ना, वो मेरा ख्याल है एक जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। जबकि इंडियन पोइट्स को जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दी। ठीक है। चाहे मज़ामीन की वुसअत हो, चाहे उनके कंटेंट क्रिएटर्स भी हमारे शायरों की शायरी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा माहौल है शायरी का, और यहाँ पे ज़्यादा अदब का माहौल है। चाहे प्लेटफॉर्म्स उनके पास बड़े बड़े हैं जो वो इंटरनेशनल, और पुराने शायरी के दबस्तान भी वहीं से हैं, दिल्ली, लखनऊ और वो सारे। लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वुसअत है इस चीज़ को लेके, और ज़्यादा इनरिच्ड कंट्री है हम। आपको मुकील क्या लगता है? हम अक्सर ना इंडिया के जो शायर हैं वो हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल, तो हमारी उनसे गुफ्तगू रहती है ऑनलाइन। अगर गोगे हम ना मिल पाएँ वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी उनसे गुफ्तगू रहती है। कभी वो कॉल भी कर लेते हैं, उधर से कॉल आ जाती है, हम गपशप करते हैं, इधर का अदबी माहौल डिस्कस किया, उधर का अदबी माहौल डिस्कस किया। तो जितने शायरों से मेरी उधर बात हुई है, वहाँ इस चीज़ का मैंने गैप महसूस किया कि हम देखें, अभी भी मैं कहीं से उठ के आया हूँगा तो मैं कुछ शायरों के पास से उठकर यहाँ आ रहा हूँ। अगर हम लाहौर रह रहे हैं, लाहौर में इतने शायर हैं और इतने अच्छे अच्छे शायर मौजूद हैं
हैं कि अगर आप एक दिन भी एक शायर से मिल अभी भी एक शायरा के साथ बैठ गए तो उठ के जाएंगे तो फिर तो यहाँ हम मिलते जुलते रहते हैं आपस में, ठीक है। आप किसी सीनियर्स, आपको सीनियर्स के साथ बैठ के एज गैप महसूस नहीं होता, सीनियर्स आपको बहुत वेलकमिंग बिहेवियर है यहाँ पर सीनियर्स का। लेकिन इंडिया में जितने मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई, एक तो इंडिया है बहुत बड़ा, आपको पता है, कोई शायर किसी शहर में बैठा है तो वहाँ पर भी आपको फ्लाइट लेकर जाना पड़ेगा मिलने के लिए, तो उनमें ये जो मिलने वाला गैप है ना, ये बड़ा गैप है। ये मुझे लगता है इस वजह से इंडिया में जो शायरी है वहाँ पे भी अगर दो लोगों की बात की जाए जिसको हम सभी जिनको सुनते हैं या जो पब्लिकली बहुत रिनाउंड हैं, गुलजार साहब या जावेद अख्तर, वो भी अक्सर पाकिस्तानी यंग शोरा को कोट करते रहते हैं ऐसे ही से। क्या ख्वाब है आप दोनों से पूछूंगा मैं, शायरी को लेके या जिंदगी को लेके? ये ख्वाब होता है ना यार, ये करना है, यहाँ तक पहुँचना। शायरी को लेके और जिंदगी को लेके दोनों का बता दें। मेरा ख्याल है शायरी को लेके तो एक ही ख्वाब है कि कुछ ऐसा छोड़ के जाया जाए यहाँ पे जो हमेशा याद रहे। ठीक है। वो एक शेर भी हो सकता है, वो एक गज़ल भी हो सकती है। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। और ज़िंदगी को लेके बस गोल यही है कि एक अच्छी शख्सियत के नाम से हमेशा नाम जिंदा रहे। और बल्कि पिछले दिनों में एक बड़े अच्छे ऑथर से मिल रही थी, हमारी ऑफ प्रोग्राम बात भी हो रही थी, डॉक्टर उसामा सिद्दीक। तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी सजेशन दी कि हम सोशल मीडिया पे तो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन जो किताब है ना वो हमेशा जिंदा रहती है, तो किताब की तरफ आना चाहिए। तो कोशिश है आ रही है जल्द कि शायरी की बेशक किताब ना हो, जो कि मैं लिटरेचर भी पढ़ाती हूँ, तो मेरा रुझान है उस तरफ कि मैं कुछ जल्द ही एक वकील आप बताइए, ख्वाब पूरा हो गया या देखिए, दूर है? मैं जिंदगी और शायरी को अलग अलग कह नहीं सकता, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता, कहने लगा था कि इनको कहना चाहिए था कि यार ये शायरी और जिंदगी को अलग अलग क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं शायरी और ज़िंदगी को अलग अलग नहीं कर सकता। शायरी ही मेरे लिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी मेरे लिए शायरी है। तो वो ये है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ऐसा शेर हो, कुछ ऐसी गज़लें हों जो हमेशा आप, मतलब मेरा ये है कि मैं रिलेटेबल रहना चाहता हूँ। और अभी तक तो आपको ये महसूस होता है, आप गज़लें कह रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आप रिलेटेबल हैं। आपके जाने के बाद आप रिलेटेबल रहें। अच्छा, सोशल मीडिया से आप लोग होते हो इन्फ्लुएंस के, मतलब सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के शेर पे दाद आई है या मुशायरों पे गया हूँ तो इस तरह के शेर पे लोगों ने बहुत सुना है, अब मैं वैसा ही लिखूंगा, ये लिखूंगी, अनकॉन्शियसली ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा होता नहीं है कि ऐसा ही शेर कहना है जिस पर दाद आ रही है। ठीक है, मतलब वो अगर हमें दाद मिलती है तो हमारा राइटिंग स्टाइल ही वो है एक्चुअली। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। आप उसको, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है आप उसे ब्रेक करें। मेरे अगर स्टाइल में थोड़ी फेमिनिटी ज़्यादा है या निस्वानियत ज़्यादा है, तो मेरे हर गज़ल में कोई ना कोई ऐसा शेर आ जाता है अनकॉन्शियसली। मैं ना भी चाहूँ कि ना हो, मैं इसे ज़रा उसी तरफ रखूँ जिसमें थीम आ रहा है, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं झलक। आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपसे एक एक चीज़ सुनेंगे। आप लोग शायरी के बलबूते पे, आप दोनों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की हुई है और मुशायरे पढ़े हुए हैं और मुख्तलिफ, आज का शायर जो है वो, पिछले ज़माने में तो कहा जाता था कि यार शायर कमाता नहीं है, शायर को कहाँ से कमाई आती है। आज का शायर कमाता भी है थ्रू सोशल मीडिया भी और मुशायरों के ज़रिए। शायरी से कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। अच्छा, मैं इस वक्त अगर अपनी मिसाल रखूँ सामने, भले बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हों कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन इस वक्त मेरी वाहिद सोर्स ऑफ इनकम शायरी है। अच्छा। और मैं लाहौर जैसे शहर में सर्वाइव कर रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। हाँ, अकेले मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतनी इनकम से कोई फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। देखें, अभी मैं रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हुआ और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अच्छे कैफ़ेज़ में जा रहा हूँ, अच्छे जगहों पर उठ बैठ रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको शायरी से? शायरी इतना दे रही है। ये है। क्या लगता है आपको? मैं वकील से एग्री नहीं करती, बड़ा रिस्पेक्टफुली। यस। अच्छा, मुझे लगता है कि शायरी के साथ साथ आपके पास एक जरिया मौश होना चाहिए। तो होना चाहिए। देखें, जैसे अभी हमने बात ही यहाँ से, आप अपनी बात पे कायम रहे। नहीं, मैंने आपको पहले कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, मैंने कहा पहले कि पाइपलाइन में हैं चीजें। अच्छा, ये पहले सेफ डिस्क्लेमर दे दिया है। हां, डिस्क्लेमर था। अकेले रह रहे हैं। ओके, अभी हाँ, ये है। यार हो सकता है वो अकेले ही रहना चाहते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन हो रही है, अकेले रहने के लिए भी। और हमने बात यहाँ गुफ्तगू शुरू यहाँ से की थी कि एक सीजन है शायरी का। ठीक है। तो हर चीज का, ये शायरी का भी एक सीजन है। जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, इवेंट्स कम हो जाएंगे। तो आपके जो पास नहीं, वो इवेंट्स असल में मसला ये है, सिर्फ इवेंट से नहीं ना मैं कमा। अब शायरी मुझे और तरह से भी दे रही है। वो कैसे दे रही है?
अब इंस्टाग्राम पे कोई ब्रांड अप्रोच करते हैं आपको, हमने देखा ठीक है? अक्सर, हाँ। पिछले दिनों भी किया हुआ था कुछ ब्रांड्स ने, तो वो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, वो अक्सर आपसे ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रांड के लिए मतलब एक कुछ चाय लिख का दें। ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, आपने चाय पर आपने कमर्शियल शायरी आप करके उनको दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो ये नहीं कि वो हज़ारों पे करते हैं, बहुत बहुत पे करते हैं वो। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरा उधर से भी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। सो शायरी के जरिए आप कमा सकते हैं, सुनाएं कुछ प्लीज। हंसी खुशी रहे थे सोगवार कैसे हो गए, वाह, वाह हंसी खुशी रहे थे सोगवार सोगवार कैसे कैसे हो गए, ये फूल बारिशों में दागदार कैसे हो गए, आहा, वाह, वो लोग जिन पे मुझको एक पल का भी यकीन न था, आहा, वो लोग जिन पे मुझको एक पल का भी यकीन न था, वो लोग मेरे घर के चौकीदार कैसे हो गए, आहा, वाह, जो पार लग गए थे उनकी मौत किस तरह हुई, आहा, जो डूबने लगे थे हम किनार कैसे हो गए, वाह, वाह जो पार लग गए थे उनकी मौत किस तरह हुई, वाह, जो डूबने लगे थे हम किनार कैसे हो गए, वाह, महल में रहने वालों को ये बात खा गई मुकील कि झोंपड़ी के लोग बावकार कैसे हो गए। आहा, वाह वाह और इसमें एक शेर है, हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने, वाह, हमारा क्या है हम तो कुछ नहीं थे उसके सामने, सितारे उसकी राह का गुबार कैसे हो गए। आहा, वाह, 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 जी प्लीज। लाहौर की बहुत बात हुई तो एक गज़ल जो लाहौर के लिए लिखी बस के जी, वहशतों का हर तरफ वो दौर है लाहौर में, वाह, वहशतों का हर तरफ वो दौर है लाहौर में, एक उदासी से भरा लाहौर है लाहौर में, वाह, वाह, बेवफा लोगों को आंखें ढूंढती हैं हर तरफ, वाह, बेवफा लोगों को आंखें ढूंढती हैं हर तरफ, हैफ है अब हर नज़र कमज़ोर है लाहौर में। वाह, और शेर है कि साथ चलते शख्स की हम बात सुन सकते नहीं, आहा, साथ चलते शख्स की हम बात सुन सकते साथ नहीं, बैठे शख्स की तो सुन लिया। गाड़ियों का इस कदर तो शोर है लाहौर लाहौर में, में, दोबारा कहिए। वाह, साथ चलते शख्स की हम बात सुन सकते नहीं, वाह। गाड़ियों का इस कदर तो शोर है लाहौर लाहौर में। में। और शेर है कि हम इकट्ठे गांव से पहुँचे दिले पंजाब तक, वाह, हम इकट्ठे गांव से पहुँचे दिले पंजाब तक, और अपना दिल ही अब कुछ और है लाहौर में। वाह, और इसका मक्ता है कि जिस जगह चाहो तमाशा देखने रुक जाओ तुम, आहा, जिस जगह चाहो तमाशा देखने रुक जाओ तुम, हर गली में नाचता एक मोर है लाहौर में। वाह, 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 क्या कहने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। और यकीन कीजिए ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि आने वाला दौर आप लोगों का है, नौजवानों का है। साबित और आप आपने कर दिया। ऐसे ही साबित कर दिया आज के आप लोगों का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये स्पेशल नशिस्त देखी। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।